एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर मेडिकल विभाग जीएमसी श्रीनगर ने पीएम केयर फंड के तहत वेंटिलेटर की आवश्यकता के लिए कोई मांग उत्पन्न नहीं की। एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर मेडिकल विभाग जीएमसी श्रीनगर को चिकित्सालय अधीक्षक एसएमएचएस अस्पताल के पीएम केयर फंड के तहत वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं। विभाग के पास पीएम केयर फंड के तहत निम्नलिखित वेंटिलेटर हैं। ए भारत वेंटिलेटर 37 नंबर 1 विभागों के चिकित्सालय अध्यक्ष एसएमएचएस अस्पताल से भारत वेंटिलेटर प्राप्त हुए और उन्हें ट्रायल रन में रखा गया। हालांकि यह सभी वेंटिलेटर कॉम्प्लेक्स के कारण चिकित्सालय अध्यक्ष एसएमएचएस अस्पताल में वापस आ गए। समस्या गर्म हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस वेंटिलेटर को अचानक बंद कर दिया गया। इस प्रकार यह वेंटिलेटर रोगी देखभाल प्रबंधक का समर्थक नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने इस पर क्या कहा। ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में पीएम केयर फंड्स के अंदर पूरे हिंदुस्तान में वेंटिलेटर्स की सप्लाई की गई, क्योंकि उस वक्त जो कोविड पेशेंट्स हैं इनको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो हाई फ्लो ऑक्सीजन की, उसके लिए उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। वेंटिलेटर इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव मोड दोनों पे चलते हैं, तो वो उसके लिए जम्मू कश्मीर को भी वो वेंटिलेटर सप्लाई किए गए। उसमें अलग अलग मेक और ब्रांड थे, जिसमें भारत वेंटिलेटर्स, जिसमें एग्वा, जिसमें दमन, ये 2-3 किस्म के अलग अलग मार्क्स थे इसमें मेक और थे। तो हमें ये लगता था, क्योंकि कुछ डॉक्टर साहबान ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये कहते थे कि बलविंदर जी जो ये हमारे पास वेंटिलेटर आए हैं ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे, कईयों की एसेसिस पूरी नहीं है और कई प्रॉपर काम नहीं कर रहे। तो इसलिए उसको देखते हुए हमने ये एक आरटीआई लगाई थी एट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फैमिली एजुकेशन को, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को, ये जानने के लिए कि जम्मू कश्मीर में कितने वेंटिलेटर आए, उनमें से कितने फंक्शनल हैं, कितने नॉन फंक्शनल हैं, वो आपने कहाँ कहाँ दिए, जहाँ जहाँ दिए क्या वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। क्योंकि इसको चलाने के लिए 4 चीज़ें बेसिक होती हैं। इसके लिए एनेस्थीसिस्ट डॉक्टर होना ज़रूरी है, इसके लिए टेक्नीशियन होना ज़रूरी है, इसके लिए 24/7 इलेक्ट्रिक बैकअप चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन की चाहिए। आपके पास मैनीफोल्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए। आपके पास अगर मैनीफोल्ड नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ये दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। वो डिटेल जब आई तो काफ़ी जगह से वो ये भी आई कि बहुत सी जगह पर ऐसे वेंटिलेटर दे दिए गए हैं जहाँ पर वेंटिलेटर तो दे दिए गए लेकिन उनको चलाने के लिए स्टाफ नहीं दिया गया, उनको चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पर पैक ही पड़े हुए हैं। और उससे ज़्यादा गंभीर मुद्दा ये था, जिसको देख के हमने ये आरटीआई लगाई थी, भाई ये फंक्शनल है या नहीं है, क्या जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो ऑक्सीजन की जो कम्बिनेशन ऑक्सीजन का और गैसेज का पूरा प्रॉपर निकलता नहीं निकलता, वो चीज़ हैं। जम्मू से किसी ने भी जरूरत नहीं की। मैं समझता हूँ आज के दौर में एक डर का ऐसा माहौल है कि चीज़ें अगर ख़राब भी होती हैं लोग कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं। बेशक प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से ये दी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। अगर वो वेंटिलेटर ठीक नहीं है उसके लिए आवाज़ उठाना मैं समझता हूँ प्राइम ड्यूटी बनती थी डॉक्टर्स की, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की। भाई ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते, वो घबराते हैं भाई अगर हम आवाज़ उठाएंगे शायद हमारे ऊपर कोई गाज गिर जाएगी। इसलिए वो डर के मारे जम्मू से सिर्फ हमें ये जवाब मिला मेडिकल कॉलेज से कि हमें 179 वेंटिलेटर्स मिले, इसमें से 13 वेंटिलेटर्स दे आर नॉट वर्किंग। और जब वर्किंग का भी उनका मकसद ये मैं समझता हूँ ये है, किसी के साथ एसेसरीज नहीं है या किसी के साथ कोई पूरे इक्विपमेंट्स उसके साथ नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा गंभीर मुद्दा मैं मुबारकबाद देता हूँ कश्मीर वालों को, एचओडी एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर में इन्होंने एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर इसकी हमारे सामने रख दी। भाई इनका उन्होंने कहा जी हमारे पास भारत वेंटिलेटर्स 37 नंबर्स आए, ये हमें एसएमएचएस महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल से हमें मिले। जब इसको हमने ट्रायल पे लगाया तो इसके ये नहीं चल पाए ड्यू टू कंप्रेशर हीट अप प्रॉब्लम विच रिजल्टेड इन सडन शटडाउन ऑफ दीज वेंटिलेटर्स। दस दीज वेंटिलेटर्स डू नॉट सपोर्ट पेशेंट केयर मैनेजमेंट 37। उसके बाद दूसरी क्वालिटी थी एग्वा वेंटिलेटर्स की। उसने कहा हमारे पास 3 नंबर वेंटिलेटर्स आए, हाउएवर दीज वेंटिलेटर्स आर नॉन फंक्शनल ड्यू टू सर्टन प्रॉब्लम्स like display not working properly, problem in generating tidal volume। सर वेंटिलेटर के फंक्शन होते हैं, टाइडल वॉल्यूम जनरेट करता है और वो FiO2 ऑक्सीजन का एक लेवल होता है वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें गैसेज और ऑक्सीजन को मिक्स करके उसको दिया जाता है, पेशेंट को सप्लाई किया जाता है।
उसके बाद 2 पहली क्वालिटी ख़त्म खराब हो गई, उसके बाद दमन थर्ड। ये उन्होंने कहा जी हमारे पास 125 वेंटिलेटर्स हमारे पास DRDO में पड़े हुए हैं, उसमें से हमने रैंडमली 2 उठाए, उसको हमने ट्रायल रन के लिए किया टू असर्टेन वेदर दीज वेंटिलेटर्स जनरेट रिक्वायर्ड टाइडल वॉल्यूम, क्या वो मुझे 100% भरोसा है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, इन्होंने इंस्टॉल कर दिए। तो मैं शाबाश, मैं इनको फिर एक बार सलाम करता हूँ, इनको इस HODs को जिन्होंने ये लिखा कि 178 जो हमारे पास पहुँचे वो हमारे पास वो काम नहीं कर रहे, 165। उसके अलावा इसने कहा अभी और एग्वा वेंटिलेटर्स 22 हमारे पास पड़े हैं, वो भी अंडर ट्रायल में, वो ट्रायल पे हैं। तो मैं समझता हूँ एक बात हम सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ कहते हैं, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट कि आप इसका कॉग्निजेंस लें, क्योंकि ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। आपने जम्मू में देखा होगा केसेस कश्मीर में ज़्यादा होते थे लेकिन डेथ्स जम्मू में डबल होती थी। हमें लगता है आज के दौर में इस जवाब को देखकर हमें यह लगता है कि आप सिर्फ मास्क तो लगा देते हो, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव मोड पे आप पेशेंट्स को वेंटिलेटर लगा देते हो, लेकिन वो जितना टाइम